पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था 21 जनवरी 2021 को शिफ्ट 2 में, उसका मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। यदि किसी बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा AP 15 सेंटीमीटर वाले वृत्त से A पर मिलती है, तो एक वृत्त बना लो, सर्किल। तो यहाँ कोई पॉइंट है P, यहाँ से बोला गया है कि एक बिंदु है वृत्त पर A, यहाँ से मिलती है, जो कि AP की लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ये ऐसे है, तो यहाँ पे मिल रहा है तो ये मान लेते हैं ये है A। ये है A से P तक की जो लंबाई है ये दी हुई है 15 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो ये जो त्रिज्या है ये है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से P की दूरी ज्ञात कीजिए क्या होगी। ये केंद्र से यहां तक की दूरी फाइंड करनी है कि क्या होगी। ये स्पर्श रेखा है टेंजेंट, तो केंद्र से ये जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। केंद्र कहें या सेंटर, तो सेंटर से ये सेंटर हो गया इसका, तो इससे जो कोण बनेगा टेंजेंट पर, जो कोण बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री होगी और ये जो त्रिज्या दी हुई है ये 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर ये है तो ये भी त्रिज्या ही होगी 8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा इसके, ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है पूरी की, तो ये हो जाएगा पीसी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें अब। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा पीसी का स्क्वायर। तो 64 और 229, 64 इसमें जोड़े तो ये आ जाएगा 289, ये आ जाएगा पीसी का स्क्वायर। तो पीसी की वैल्यू चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा 17 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इसकी जो लंबाई होगी वृत्त के केंद्र से पी की दूरी होगी 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। पी की वैल्यू दी हुई है, ये क्यू की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे दिया गया है कि ए बी एम आर विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो P तथा Q का HCF इसमें फाइंड करना है, P और Q। तो HCF में क्या होता है कि जो कॉमन नंबर होगा वही HCF होगा। तो इसमें देखें A इसमें कहीं है नहीं तो ये कॉमन नहीं है। M देखें तो M यहाँ पे कॉमन है तो M आ जाएगा। R यहाँ पे है, यहाँ भी R है, तो ये हो जाएगा M और R। तो HCF इसका आ जाएगा M और R, M इंटू। तो ये ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों छात्रवृत्ति धारक हैं तो उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो अनुपात दिया हुआ है और नंबर कोई दिया नहीं हुआ तो मान लेते हैं टोटल नंबर है, टोटल नंबर 100 है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स, ये दिया हुआ है 3:2। तो अगर टोटल 100 है तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 20, 20 या 60, तो 60 बॉयज हो जाएंगे और 40 गर्ल्स हो जाएंगे। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या आ गई क्योंकि हमने यहाँ पे मान लिया है 100। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, ये हैं स्कॉलरशिप होल्डर्स। तो 20% लड़के ये स्कॉलरशिप वाले निकाल लें, तो 20% इसका निकालें तो 20 गुणे 60 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 1 0 1 0 6 दूनी 12, तो 12 आ गई ये जो स्कॉलरशिप होल्डर बॉयज। गर्ल्स का देखें 25% लड़कियां हैं, तो 25% इसका निकाल लें स्कॉलरशिप वाले, तो 25% कितना आएगा इसका 1/4, ये आ जाएगा 10। तो ये आ गए 12 तो लड़के और 10 लड़कियां, तो टोटल हो गए इसमें 22। 22 हो गए ये स्कॉलरशिप होल्डर हो गए, स्कॉलरशिप होल्डर या कहें छात्रवृत्ति जिनको मिल रही है। 22 को तो मिल रही है और 100 टोटल माने थे, तो 100 में से अगर हम 22 घटा दें तो आ जाएगा 78।
तो 78 लोग ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, और यही हो जाएगा इसका परसेंट, क्योंकि 100 माना गया तो 78% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू फाइंड करनी है, तो ब्रैकेट पहले सोल्व करें तो 5 3 8 और 1 9, ये अंडर रूट में है। इसको सोल्व करें तो 7 5 12 4 16, और इसको सोल्व करें तो 3 1 4 4 9 9 7 16 9 25। अब इसको सोल्व कर लें, स्क्वायर रूट ले लें, 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का आएगा 5। तो 4 3 12 पंचे 7, 60 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये कंडीशन दी हुई है, इसमें एंगल थीटा की वैल्यू में फाइंड करना है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो इसमें रूल लगा दें कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, यहाँ माइनस में है, वही चीजें हैं, यहाँ पे माइनस में है और यहाँ प्लस में है। तो पहले ऐड करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये, और जो इसके डिनोमिनेटर में होगा या कहें हर में होगा उसको ऐड करेंगे, और अपॉन, अब यहाँ पे घटाएंगे वही चीज, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इक्वल टू, ऐसे इसमें भी करेंगे, अंश लिखेंगे, इसको हर में जोड़ देंगे, और नीचे डिनोमिनेटर में √3 - 1 माइनस √3 + 1। अब इसको सॉल्व कर लें, तो कॉस थीटा प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो अब यहाँ बचेगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये साइन 2 साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन, माइनस से ये +1, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन, और यहाँ पे अगर देखें तो ये √3 और ये माइनस में हो जाएगा, तो ये -1 और ये -1, -2, माइनस माइनस से घट नहीं सकता, कोई और नहीं है, 2 से 2, और ये 2 से ये 2, ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू -√3। अब tan की वैल्यू माइनस में कब होती है? जब वो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में हो या हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट की यहाँ पे वैल्यू दी नहीं हुई है, क्योंकि 90 से 180 डिग्री के बीच होना चाहिए, जो कि यहाँ पे वैल्यू है नहीं ऑप्शन में, तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ये केवल √3 होता तो ये आ जाता tan 60 डिग्री, और ये माइनस में तो ये माइनस, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें ले जाना है, तो ये हो जाएगा tan 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 300 डिग्री। तो अगर इसकी कंपैरिजन कर दें तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 300 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम 78 है, एलसीएम 78 दिया हुआ है, जीसीडी 13 दिया हुआ है, जीसीडी ये होता है एचसीएफ, एचसीएफ को ही जीसीडी भी बोलते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि एचसीएफ को ही जीसीडी भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और इसमें तो पूछा गया है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये फाइंड करना है। दूसरी संख्या फाइंड करनी है, मान लेते हैं ये है x, तो दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन जो होता है, एक संख्या 26 है, 26 गुणे x, ये इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन की। तो अब यहाँ से वैल्यू रख दें, 26 गुणे x, एलसीएम 78 और एचसीएफ 13, तो 26 से ये डिवाइड होगा तो 26 से 78 3, x की वैल्यू आ जाएगी 13 तिया 39, x की वैल्यू 39, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी d एक निश्चित गति से तय की जाती है। यदि एक जॉगर आधी दूरी को दुगने समय में तय करता है तो साइकिल चालक की गति और जॉगर की गति का अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसमें रेशियो पूछा गया है स्पीड का। तो पहले अगर हम साइकिलिस्ट वाला निकालें, स्पीड निकालने साइकिलिस्ट का, तो ये हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी d दी हुई है और समय t दिया हुआ है, ये आ जाएगा ये।
और अगर हमें जॉगर की स्पीड चाहिए, जॉगर की स्पीड, जॉगर की, तो ये दिया हुआ है कि दूरी आधी है, आधी दूरी है तो d/2, और समय उसे दुगना लग रहा है तो टाइम 2t लग रहा है। ये हो जाएगा d/4t। दो दो चार हो जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अनुपात इसमें फाइंड करना है, रेशियो। तो SCY साइक्लिस्ट अपॉन जॉगर, ये हो जाएगा d/t अपॉन d/4t। तो d से d, t से t, 4 ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा 4:1। ये इसका अनुपात आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। त्रिज्या दी हुई है r, ये दिया हुआ 36 सेंटीमीटर। एक वृत्त में चाप की लंबाई l है। तो इसमें जो सेक्टर दिया हुआ है रेडियस का, सेक्टर ये दिया हुआ है l। एक त्रिज्यखंड, ये कंडीशन दी हुई है 4l इक्वल टू 3r दिया गया है, को संतुष्ट करता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसमें सेक्टर का जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला होता है। और सेक्टर यहाँ पे एल दिया हुआ है, तो एल, एल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एल की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 3r/4, और r की वैल्यू हमें पता है 36 है, यहाँ पे रख दें। 3 × 36 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 9 3 27। तो एल की वैल्यू यहाँ से आ गई 27 सेक्टर की। तो सेक्टर 27 हो गया। आर की वैल्यू है 36, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18। अब इसकी वैल्यू निकाल लें। तो 18 सत्ते 126, 12, 18 दूनी 36, 36 और 12 48, तो आ जाएगा 486, और इस सेंटीमीटर में था तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। महेश और हरीश ने एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपए और 30,000 रुपए, महेश महेश 20,000 रुपए और हरीश 30,000 रुपए का निवेश किया। यदि 3 महीने बाद हरीश ने अपने निवेश से 5,000 रुपए निकाल लिए, 3 महीने बाद जो है हरीश ने अपने निवेश से 5,000 रुपए निकाले, तो 25,000 हो गए। कब, 3 महीने बाद। तो ये जो वैल्यू थी ये 3 मंथ लगी हुई थी। तो वे लाभ को किस अनुपात में विभाजित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय दिया नहीं हुआ तो 1 साल की बात ही हो रही है यहाँ पे। जब भी समय ना दिया हुआ हो तो 1 ही साल माना जाता है। तो ये भी 3 महीने के लिए था, और नेक्स्ट 3 महीने के लिए जो नेक्स्ट 9 महीने होंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होंगे, तो जो नेक्स्ट 9 महीने होंगे वो भी महेश जो था वो 20,000 ही इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ से हम इसको निकाल, ये 9 महीने होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 20,000 यहाँ पे है, 20,000 यहाँ पे था, 9 और 3 12, 12 दूनी 24, और ये आ जाएगा 1000। अब हरीश का निकालें तो 30 या 90,000, 90,000 प्लस और 25 नहीं हम 225, ये आ जाएगा 1000। रेशियो निकालना है, क्योंकि अनुपात में हमें फाइंड करना है कि किस अनुपात में वो लाभ को विभाजित करेंगे। तो रेशियो निकालना है। तो 3 जीरो से, 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस में है तो दोनों जगह डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 240, और डिवीजन को हम ऐसे लिख दें, ये हो जाएगा 90 और 225, ये आ जाएगा 315। 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 48, 5 से डिवाइड करेंगे 240 को, और ये हो जाएगा 31 दूनी 62, एक 63। 3 से और हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 16, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 21, 16/21, ये आ जाएगा इसका अनुपात। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि राम किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, राम कंप्लीट कर सकता है किसी काम को 20 दिन में, कृष्ण उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों द्वारा मिलकर कार्य को पूरा करने में लिया गया समय क्या है, ये फाइंड करना है। तो एक दिन का काम निकाल लें दोनों का, 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम लें, ये आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। 5/60, 5 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 1/12। तो ये आ गया एक दिन का काम। तो टोटल जो काम होगा वो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा।
12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ए बी से दुगनी गति से काम करता है, तो ए बी से दुगनी गति से काम कर रहा है, तो आधा समय उसको लगेगा काम को कंप्लीट करने में। अगर बी को एक्स दिन में काम कंप्लीट होता है उसका, मान लेते हैं एक्स दिन में काम कंप्लीट हो रहा है बी का, तो ए को लगेंगे एक्स बाई 2 दिन, आधे दिन। अब कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये फाइंड करना है। तो दोनों मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1/a प्लस 1/b, ये आ जाएगा किसके, 1/12 के, 12 दिन की। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दें, तो a की वैल्यू x/2 दिन में है, तो 2/x हो जाएगा, इनवर्स होगा, तो ये आ जाएगा 1/x, और ये आ जाएगा 12। तो x, और ये हो जाएगा 2 और 1 3, ये हो जाएगा 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 नहीं 36, और ये दिन में माना गया तो ये आ जाएगा 36 दिन। तो बी काम कंप्लीट करेगा 36 दिन में, यही पूछा गया था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ए की भिन्न दी हुई है, 7 सही 8/9 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाए, तो उसका अंश अंश जो है 70 प्लस 100, तो x का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो मिश्रित भिन्न को पहले हम भिन्न में बदलें, तो ये है 7 सही 8/9, तो 9 सत्ते 63, 63 और 8 71, 71/9। अंश की बात की गई है, तो अंश है 71, और ये किसके इक्वल है, 70 प्लस एक्स की। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो आ जाएगी 1, और इसी की वैल्यू पूछी गई थी, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जब एक साइकिल निर्माता ने साइकिल का विक्रय मूल्य 50% कम कर दिया, तो बेची गई साइकिलों में 700% की वृद्धि हुई। तो शुरू में निर्माता को 140% का लाभ हो रहा था, तो नया लाभ प्रतिशत क्या है, ये फाइंड करना है। तो विक्रय मूल्य कम किया जा रहा है 50% तक, सेलिंग प्राइस 50% तक कम हो रहा है। पहले निर्माता को 140% का लाभ हो रहा था। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस पहले थी 100 रुपए, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थी, तो 140% का लाभ हो रहा था, तो लाभ आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट 140% है, तो 100 का निकालेंगे तो 140। अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें जो पहले की, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 100 और 140, तो ये आ जाएगा 240 रुपए। ये रुपए में है, सभी रुपए में मान लिए। तो अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य 50% कम कर दिया गया, तो जो सेलिंग प्राइस न्यू है, ये 50% कम कर दिया गया। पहले था 240, तो अब ये है 120 रुपए, 120 रुपए। तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना है। कोई चीज अगर 100 रुपए की है और वो 120 रुपए में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 120 में 100 घटा दें, दिया जाएगा 20, 20 रुपए। और 100 रुपए में हो रहा है, तो 20% आ जाएगा, यही परसेंट भी हो जाएगा, तो 20% का प्रॉफिट होगा, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की वह दर जिस पर 1200 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतनी हो गई, क्या। तो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो इसका फार्मूला लिख लें, टोटल अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 की होल पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल अमाउंट है 1348.32, और प्रिंसिपल 1200 रुपए है, गुणे 1 + r की वैल्यू फाइंड करना है ब्याज दर की, और टाइम यहाँ पे 2 साल है, तो 2, तो 1200 इधर ले आए, तो 1348.32 डिवाइडेड बाई 1200, और ये हो जाएगा 1 + r/100 की होल पावर 2। तो इसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा, 1200 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसे डिवाइड कर लें, 12 से पहले डिवाइड कर लें, तो 12 एकम 12, यहाँ बचेगा 14, 12 एकम 12, फिर बचेगा 28, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, फिर पॉइंट लगेगा, तो अब बचेगा यहाँ पे 4 और 3, 43 हो जाएगा, 43 बार 3 36, फिर ये हो जाएगा 7 बचेगा 72, और ये हो जाएगा 12 6 72। तो डिवाइड करना है, अब 12 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा 100 डिवाइड में, ये हो जाएगा 1 + r डिवाइडेड बाई 100, और ये होल पावर 2। 100 से और डिवाइड कर लें,
तो 1.1236 इक्वल टू हो जाएगा 1 + r डिवाइडेड बाई 100 होल पावर 2। अब इसका स्क्वायर रूट लें, तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये 1 है, 1 में कुछ जुड़ रहा है, 1 में कुछ जुड़ रहा है, ये 12 और 36, ये 12 डबल किसका है 6 का, और ये 36 जो है ये है 6 स्क्वायर का। तो ये जो स्क्वायर है ये है 1.06 का स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू आ गई r/100 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 1.06 और ये आ जाएगा 1 + r/100। तो 1 इसमें से घटेगा तो 0.06 और ये आ जाएगा r/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो ये जो ब्याज दर होगी ये आ जाएगी 6%, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके टर्म में ये सॉल्व करना है। tan अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए। तो कॉट को हम tan के रूप में, दोनों कॉट को tan के रूप में हम इसको बना लें, तो ये हो जाएगा tan ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan ए, और प्लस इसको भी ऐसे लिख लें 1 अपॉन tan ए अपॉन 1 माइनस tan। सॉल्व करें तो tan ए तो tan ही रहेगा, अपॉन, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एलसीएम में, ये आ जाएगा tan ए माइनस 1, और ये tan ए अपॉन में है tan ए, तो ये tan ए ऊपर जाएगा, ये tan ए ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए, और इसको सोल्व करें तो tan ए माइनस 1 और ये है 1 माइनस tan ए, तो दोनों को अगर हम हर को सेम बना लें तभी हम जोड़ सकते हैं इनको। तो इसे हम बना सकते हैं tan स्क्वायर ए अपॉन, ये हो जाएगा tan ए माइनस 1, और ये हो जाएगा यहाँ से -1 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें इस वाले से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan ए अपॉन, ये -1 यहाँ से कॉमन लें तो ये आ जाएगा tan ए माइनस 1। तो दोनों अब सेम हो जाएंगे, तो ये माइनस हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ये आ जाएगा -1। तो tan ए माइनस 1 पूरा tan ए माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन tan ए, और इसको सोल्व करें। अब एलसीएम लें इसका, ये हो जाएगा tan क्यूब ए माइनस 1 अपॉन tan ए, और ये हो जाएगा tan ए माइनस 1 इक्वल टू tan ए का क्यूब माइनस 1, तो ये कुछ a क्यूब माइनस 1 का फार्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस a, तो ये हो जाएगा tan ए माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan ए, ये फार्मूला बन गया अपॉन में tan ए, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan ए माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा यहाँ पे tan स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस tan ए अपॉन, ये हो जाएगा tan ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर ए, और ये tan ए ऐसे ही रहेगा tan ए अपॉन tan ए। इसको और सोल्व करें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए को cos में बदलें तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन sin ए, tan ए को sin ए अपॉन cos ए, और प्लस ये tan ए कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो cos ए से एक cos ए कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos ए sin ए, और ये प्लस 1 पहले ही है, तो ये हो जाएगा cos ए 1 अपॉन में है, तो ये हो जाएगा cos की जगह ये हो जाएगा sec ए, और ये 1 अपॉन sin ए, ये हो जाएगा cosec ए, और ये हो जाएगा cosec ए, ये cosec ए है प्लस 1, ये ऐसे हो जाएगा, और ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। सरल करना है, सरलीकरण में क्या आएगा ये फाइंड करना है। तो ये है 2 की पावर 10
2 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 10 अपॉन 5 की पावर 10 माइनस 6 की पावर 10। 2 की पावर 10 काफी बड़ा नंबर हो जाएगा और 3 की पावर 10 इससे भी बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये छोटा होगा क्योंकि 2 की पावर 10 है और इसमें से 3 की पावर 10 घटेगा तो ये आएगा निगेटिव वैल्यू। ऐसे ये 5 छोटी वैल्यू है 6 से, तो 5 की पावर 10 जितनी भी वैल्यू आएगी उसमें से अगर 6 की पावर 10 वैल्यू घटाएंगे तो ये भी आएगी निगेटिव। तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगी पॉजिटिव। जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो आएगी पॉजिटिव, और ये यहाँ भी वैल्यू कुछ होगी और यहाँ भी वैल्यू होगी तो ये आ जाएगी रेशनल नंबर, या कहें परिमेय संख्या रेशनल नंबर होगी। तो ये होगी पॉजिटिव धनात्मक, ये होगी पॉजिटिव रेशनल नंबर कहें या कहें धनात्मक परिमेय संख्या। तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 200 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये फाइंड करना है। तो 200 से छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर फाइंड करना है, तो ये होती है 199। तो इसे आप याद रखिए। अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। प्राइम नंबर पर मैंने काफी डिटेल में क्वेश्चन बताए हैं जिससे आप किसी भी तरह के प्राइम नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यापारी 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। तो 200 क्विंटल गेहूं है, ये 1200 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीद रहा है, तो इतनी वैल्यू होगी। अब कह रहे कि वह परिवहन और भंडारण पर 10,000 रुपए खर्च कर रहा है, तो इसमें 10,000 रुपए और खर्च हो रहा है। यदि वह गेहूं 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो व्यापारी का लाभ क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो लाभ फाइंड करना है तो हमें प्रति किलोग्राम की वैल्यू चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। तो ये कितने की है, 200 क्विंटल की। तो 200 क्विंटल से इसे हम भाग दे दें, तो 200 क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम, तो 100 से और। तो अब इसे हम डिवाइड करें, तो 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 जीरो और कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे है 2 जीरो, यहाँ पे है 2 जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24 और प्लस यहाँ बचा केवल 1 और ये बचा यहाँ पे 2। तो ये हो जाएगा 24 एक 25, 25 बटे 2 तो ये आ जाएगा 12.5। ये आ गई 1 किलोग्राम गेहूं की मूल्य, और 13 रुपए में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं आसानी से। तो 13 माइनस 12.5 और खरीदा कितने में जा रहा है, 12.5 में। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट में आ जाएगी वैल्यू। तो 13 में से 12.5 तो ये 0.5 डिवाइडेड 12.5 गुणे 100। 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, इसमें भी तो दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा गुणे 100। 25 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4%। तो प्रॉफिट आ गया 4%, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। और वही क्रम में इसे फाइंड करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो भिन्न में नंबर है, तो 2/5 ये हो जाएगा 0.4, 1/3 0.33 हो जाएगा, 3/7 ये हो जाएगा 7 चौके 28 0.4, और यहाँ बचा 0.2 तो 7 तो लगभग आएगा 0.43। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, किसके रिस्पेक्ट में है, 3/7 के। और उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, ये आएगी 2/5, फिर आएगी 1/3। तो ये हो गई डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 4,000 रुपए है, 4,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो साधारण ब्याज पर रखी गई धनराशि क्या है, ये फाइंड करना है। तो 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज है, जो होगी वो है 4,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो होगी उसका आधा है, ये इसमें दिया हुआ है। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज में p इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 की होल पावर n हो जाएगी। n है नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। प्रिंसिपल 4,000 और ये हो जाएगा 1 प्लस आर, और यहाँ पे जो आर की वैल्यू है ये है 10 डिवाइडेड बाई 100, और ये आ जाएगा n की जगह 2।
सॉल्व कर लें। 4000 गुणे 0 से 0, 10 एक 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 4 से मल्टीप्लाई करें, जीरो पहले लिखें, 4 एकम 4, 4 चौके 48, 4840 टोटल वैल्यू आ गई। अगर हमें इंटरेस्ट चाहिए तो 4840 में से ये राशि घटानी पड़ेगी 4000 की, 4000 घटा दें इसमें से, ये हो जाएगी 840 रुपए। ये आ गई इंटरेस्ट। और चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, जो यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा साधारण ब्याज वाले में, ये इसका आधा होगा। तो साधारण ब्याज का इंटरेस्ट आ जाएगा 840 को आधा कर दें, ये हो जाएगा 420 रुपए। 420 रुपए जो इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज का, उसका फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल फाइंड करना है तो पी आर इंटरेस्ट रेट 8% है, टाइम है 3 साल, 100 से डिवाइड करना है। तो सॉल्व कर लें, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 140, 4 से और डिवाइड कर सकते हैं, 2 हो जाएगा, और 4 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 35। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो पी आ जाएगा यहाँ से 35 गुणे 100, और ये डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो ये आ जाएगा 3500 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1750। जो प्रिंसिपल होगा, धनराशि होगी, ये होगी 1750 रुपए। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ट्राइंगल एबीसी सी पर समकोण है, तो एक ट्राइंगल बना लें, ये सी है, ये समकोण होगा तो ये होगा सी। सी डी ए बी पर लंब है, सी डी ए बी, ये ए ये बी हो जाएगा, तो यहाँ पे सी डी होगा, ये लंब है 90 डिग्री हो गया। तो कोण ए जो होगा ये 55 डिग्री दिया हुआ है, ये 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो ए सी डी, तो ए सी डी, ये डी होगा, तो ए सी डी ये जो कोण होगा, ये इसको हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तो ये 90 है, ये 55 डिग्री है, तो ये 90 है, तो ये होगा 35 डिग्री। 90 में से 55 घटाएंगे तो आ जाएगा 35 डिग्री। ये 35 है और ये 90 है, तो ये जो कोण होगा ये 55 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 है तो 90 में से 55 35 घटेगा तो 55 डिग्री आएगा। और ये टोटल जो है ये 90 है, ये वाला ये 90 है, तो 55 इसमें से घटेगा तो आ जाएगा 35 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ गई 35 डिग्री। यही कोण हमें फाइंड करना था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मिश्रित करनी के रूप में फाइंड करना है, मिक्स चार्ट के रूप में इसको लिखना है। अगर ऑप्शन चेक करें तो सब में 6 दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो होगा वो 6 बचेगा, तो यही 6 हम बचा लें। तो 1350 को हम डिवाइड कर दें 6 से, तो 6 दूनी 12, यहाँ बचा 15, 6 दूनी 12, अब बचा 30, 6 पंचे 30, तो 225 इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा। तो 1350 को हम लिख सकते हैं 225 गुणे 6, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये आ जाएगा 15, और 6 यही बच जाएगा, और ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 1 किलोग्राम का कितना भाग 200 ग्राम है, ये पूछा गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो 200 ग्राम का बताना है, कितने में से 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये कटेगा तो आ जाएगा 1/5। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बालाजी ने अपने कुल निवेश का 1/7 हिस्सा 4% पर, 1/2 भाग 5% और शेष 6% पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया। उन्हें कुल 730 रुपए का ब्याज मिला, तो निवेश की कुल राशि कितनी थी, ये फाइंड करना है। तो टोटल निवेश कितना था ये फाइंड करना है। मान लेते हैं ये एक्स एक्स है, तो 1/7 हिस्सा 4% की ब्याज दर पे। ब्याज पूछा गया है तो साधारण ब्याज लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज लगता तो यहाँ पे बता दिया जाता। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और जो समय दिया हुआ है ये दिया हुआ है 1 साल, तो टी की जगह हम 1 रखेंगे, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल में डायरेक्ट जो इंटरेस्ट रेट होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 से डिवाइड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालें, 1/7 हिस्सा का 4%,
तो ये हो जाएगा x/7 गुणे, और ये हो जाएगा 4, और 100 से हम बाद में डिवाइड कर देंगे पूरे में, और 1/2 पर 5%, x का 1/2, तो x/2 का 5%, और प्लस अब कह रहा है कि शेष का 6%, तो शेष कितना बचेगा? x/7 पहले हो गया, और x/2 भाग यहाँ पे आ गया, तो इसको निकाल ले, 7 दूनी 14, 2 और 7, ये हो जाएगा 9x। तो 9x/14, तो टोटल x था, तो 9x इसमें से घटा दें, तो 9 5 14, तो 5x/14 इतना बचा हुआ है, तो इतने पे लगेगा 6% की दर से, 6% की। अब इसे हम 100 से डिवाइड कर दें, और जो टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है 730 दिया हुआ है, तो इसके जगह 730 रख दें। अब इसे फाइंड करें, तो ये हो जाएगा 4x/7 प्लस ये हो जाएगा 5/2 x, और ये हो जाएगा 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 15x/7, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दें इसको, गुणे 100। तो इसे सॉल्व करें, तो 14 यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 4 दूनी 8x, 7 5 35x, और प्लस ये हो जाएगा 15 दूना 30x, 30 और 35, 65, 65 और 8 73, 73x/14, और ये है 730 गुणे 100, ये इसके इक्वल हो गया, तो 73 से ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 10, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10, ये 100, ये 1000, 1000 में 14 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 14000। तो यही जो टोटल राशि थी x मानी गई थी, तो 14000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसका गुणनखंड फाइंड करना है कि क्या होगा। ऑप्शन में चेक करें, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, और यहाँ पे देखें तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो जो गुणनखंड आएगा इसका, जो गुणनखंड इसमें पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह प्लस है, तो उसमें जो गुणनखंड में आएगा वो दोनों जगह प्लस ही आएगा। तो माइनस यहाँ पे हो नहीं सकता, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यही ऑप्शन जो 2 होगा यही करेक्ट हो जाएगा, हमें एक्चुअल गुणनखंड निकालने की भी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों जगह प्लस है, तो जो गुणनखंड आएगा उसमें प्लस ही, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए कि क्या होगा, जिसके दो शीर्ष दिए हुए हैं, 2,4 और 2,6, तो शीर्ष हमें फाइंड करना है, तो क्वाड्रेंट ड्रा कर लें, 2,4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वाई में 6 तक है, 5 6, तो 6 तक कर लें, 2,4, 2 और कॉमा 4, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे होगा, 2,6, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, 2,4, और जो इसकी बीच की दूरी आएगी, ये कितने पॉइंट की है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो 2 पॉइंट ये आ गया। तो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो तीसरी भुजा होगी, मान लें यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी, तो उनके जो मान लेते हैं यहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ पर है, तो इसके बीच की दूरी 2 होगी, और इसके बीच की दूरी भी 2 होनी चाहिए, ये कंडीशन हमें निकालनी है कि ये होनी चाहिए, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे इस साइड हो या इस साइड हो, कहीं भी हो, तो इनके जो तीसरी भुजा से दूरी होंगी, ये दोनों पॉइंट की, वो 2 होनी चाहिए। तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन चेक करने के लिए देखें, अगर पहला ऑप्शन चेक करें, तो √3 और ये 5 है, तो √3, ये 2,6 है, इसको मिटा देता हूँ दूरी को, और ये है 2,4, अगर ये √3,5 होगा, तो अगर इनके बीच की दूरी निकालें इस क्वाड्रेंट को लेके, तो √3 में से 2 घटेगा, तो √3 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो उसमें भी रूट के टर्म में कुछ वैल्यू आएगी, √3 के टर्म में कुछ वैल्यू आएगी, जो कि हमें चाहिए 2, तो यहाँ से ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करें, तो यहाँ पर है 2 + √3, तो अगर ये 2 + √3 होगा, 2 + √3, 5, तो 2 + √3 से 2 घटेगा, तो √3,
√3 का स्क्वायर और प्लस y क्वाड्रेंट 5 में से 6 घटेगा तो -1 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट होगा, ये आएगी दूरी उसके बीच की, तो √3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 3 और ये 1 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1। तो 3 और 1 4, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इसके बीच की दूरी यहाँ से हमें कंफर्म हो गई कि ये 2 है। तो अगर हम इसके बीच की दूरी निकालें तो √3, 2 प्लस √3, इस वाले बीच की दूरी निकालें तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और प्लस 5 में से 4 जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट में होगा, ये आ जाएगा, ऐसे ही इसमें से भी आ जाएगा 2। तो दोनों में 2 दूरी आ गई और यहाँ भी दूरी है, तो यही जो ऑप्शन 2 होगा यही करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप केवल ऑप्शंस की हेल्प से ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। यदि आप 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा करें तो क्या मान होगा, ये फाइंड करना है। 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से, मतलब इसका रेसिप्रोकल या कहें कि इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो -5/14 के इनवर्स कर दें, ये हो जाएगा 14/5 और ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा 11×5 = 55, -28/55 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी घन की भुजा ये है तो उसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण होता है a√3। ए क्या है? भुजा। भुजा 9√3 दिया हुआ है और √3 से और मल्टीप्लाई करना है, तो √3 इंटू √3 3 और इसमें 9 का मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 27। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं ये, तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है ट्राइंगल का, वर्टिक्स दिए हुए हैं। तो फार्मूला होता है इसका 1/2 x1, ये x1, ये हो जाएगा y1, x2 y2, x3 y3 और ये फार्मूला हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इनकी सबकी वैल्यू रख दें यहाँ पे, 1/2, x1 a है और y2 है यहाँ पे b माइनस सी और y3 है c माइनस सी हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे ये है, अब ये हो जाएगा y3 c और ये हो जाएगा b प्लस सी, तो ये आ जाएगा माइनस b माइनस सी और प्लस, और ये है x3 माइनस a है, ये हो जाएगा माइनस a और y1 b प्लस सी माइनस y2 है b माइनस सी, तो ये आ जाएगा b प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लें, 1/2 ये हो जाएगा a इंटू b माइनस 2c प्लस माइनस सी से ये कट जाएगा और b से ये b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए बी, ये हो जाएगा माइनस ए बी और ये हो जाएगा c और c 2c, ये हो जाएगा -2ac। सॉल्व करें 1/2, ये हो जाएगा ए बी -2ac माइनस ए बी और ये हो जाएगा -2ac। सॉल्व करें तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -2ac -4ac 2 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2ac और जो क्षेत्रफल होता है वो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो ये होगा पॉजिटिव, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 2ac, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 72 में कितने 1/3 हैं? तो 72 को 1/3 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितने हैं, तो 3 ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 दूनी 6, 7 के कितने 216 1/3 होंगे, 1/3 होंगे, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये एक तालिका दी हुई है, एक कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों को दिखाती है जिनमें से कुछ उत्पाद दोषपूर्ण हैं। ये दोषपूर्ण का है, इस उत्पाद में दोषपूर्ण इकाइयों का प्रतिशत सबसे कम। दोषपूर्ण इकाइयों का प्रतिशत निकालना है कि सबसे कम किसमें है, ये फाइंड करना है इसमें। तो दोषपूर्ण इकाइयां इसमें दी हुई हैं, अगर डिफरेंस देखें तो इनमें डिफरेंस बहुत ही कम है,
इसमें जैसे 408 है, 405, 404, तो जो ये वैल्यू दी हुई है लगभग बराबर दी हुई है, सेम तो नहीं लेकिन लगभग बराबर। और सबसे कम इकाई वाला जो होगा वो हमें फाइंड करना है। तो 2 स्पून 2 स्पून मान लीजिए, मान लेते हैं 408 ले लें, एक फिगर ले लें 408, और इसका परसेंट निकालना है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगी उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये x है, किसी का x मान लें किसी का, तो ये डिवाइड करनी पड़ेगी और 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे कम कब होगा? जब x की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जब सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वही सबसे कम परसेंट देगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें किसकी है? ये है 800, जो कि आई के रिस्पेक्ट में है। तो यही जो प्रोडक्ट आई होगा, इसकी जो 2 पूर्ण इकाइयों की प्रतिशत होगी वो सबसे कम है। ऑप्शन 2 करेक्ट। ये एक और तालिका दी हुई है, इसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या दिखा रही है। सूचीबद्ध समूहों में से किस समूह में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है? वैसे ही सेम क्वेश्चन है। तो ये नंबर ऑफ फीमेल्स की संख्या दी हुई है जो कि लगभग बराबर दी हुई है, और इसमें जो अनुपात है वो सबसे अधिक निकालना है कि किसका। तो फीमेल की संख्या सेम है, मान लेते हैं 414 है, तो ये डिवाइड करना पड़ेगा मेल से। तो सबसे ज्यादा वाला फाइंड करना है कि ये सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे कम वैल्यू किसमें है? ये है बी में। तो यही ग्रुप जो होगा बी, यही इसमें सबसे अधिक अनुपात है। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।